गुजरात के अंदर जो बिल्किस बानो के साथ ये हत्या हुई थी, ये जो उसके परिवार को मार दिया गया था, उसके साथ जो गैंग रेप किया गया था, इस तरह के जो हत्यारे हैं उनको जो है अगर छोड़ने के बाद अगर उनका स्वागत किया जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को डूबकर मर खिलाफ मुसलमानों को भी, दलितों को भी, सबको एक साथ सड़कों पर उतर, आपकी भी बहनें, सभी की बहनें, अगर कल को इस तरह की घटना अगर जो है प्रधानमंत्री की बहन के साथ होती और वो फिर इस तरह से चुप रहे थे, बानो के साथ हुआ है, आगे इस तरह की महिलाओं के साथ ना हो। बिल्किस बानो को जो है पूरी तरह से जो है सम्मान मिलना चाहिए, जो सम्मान वो चाहती हैं। देश के अंदर जो इस तरह के जो 11 आरोपियों को छोड़ा गया है और उनका सम्मान किया गया है, ये बहुत शर्मनाक है। आप देखिए 2002 के अंदर जो ये केस किया गया था, इस तरह की जो निर्मम हत्याएं की गई थी और गैंग रेप किया गया था, ऐसी मतलब जो मानसिकता के लोग हैं उनको अमृत महोत्सव के दिन छोड़कर उनको आज़ादी दी गई है, यानी ये आज़ादी उनके लिए मनाई गई है। आज घर घर जो तिरंगा, आप ये देखिए कि एक जो बिल्किस बानो जो 3 साल की बच्ची थी और वो 3 महीने के पेट से भी थी, गर्भवती थी, उस टाइम जो है गैंग रेप किया गया। तो क्या एक बीजेपी का जो विधायक है वो क्या कहता है कि इस तरह की जो मतलब वो कहता है कि आप ये देखिए कि उनके वो ब्राह्मण लोग थे और उनका जो संस्कार था अच्छा था, उनका ऐसा संस्कार था, ऐसी जानवरों की जो हरकतें उन्होंने की थी, इस तरह के जानवरों को, इन तरह के दरिंदों को आज जो है कोर्ट ने बरी किया है। हाई कोर्ट ने, अगर हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठे, क्या अगर उनकी बेटी अगर बिल्किस बानो की जगह होती, क्या वो यही फैसला लेते? आज देश के अंदर जो है आप ये देखिए, जब पॉक्सो एक्ट के तहत 2012 के तहत आपने जो ये कानून पास किया, उसके बाद 1956 में आप ये देखिए देश के अंदर जो ये कानून है तो वो किस लिए किया, तो उसको जो है बरी नहीं किया जाएगा, उम्र कैद कर दी जाएगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि बरी तो किया गया, बरी के बाद जो स्वागत किया गया, चाहे राम भक्त हो, चाहे असद नवैसे पे चलाने वाला गोली चलाने वो हो, चाहे बिल्किस बानो के 11 आरोपी हो, सबको स्वागत किया, फूल माला से, ढोल नगाड़ा से, मिठाई खिलाई गई। देखिए ऐसे ही उनका स्वागत किया गया, गोली चलाने वालों का ऐसे ही इनका स्वागत किया गया है। आज देश के अंदर जो है जो संघी मानसिकता के लोग हैं, जो देश के अंदर जो है दंगाई मानसिकता के लोग हैं, उनको जो है बरी करने के बाद उनका जो है मतलब स्वागत किया जाता है। देश के अंदर जो है आज इस तरह की जो नफरत पैदा की गई है, अगर वो बिल्किस बानो है तो इस तरह से मैं ये जानना चाहूँगा कि मेरे प्रधानमंत्री जो है क्या इसलिए चुप हैं? गुजरात के अंदर जो बिल्किस बानो के साथ ये हत्या हुई थी, ये जो उसके परिवार को मार दिया गया था, उसके साथ जो गैंग रेप किया गया था, इस तरह के जो हत्यारे हैं उनको जो है अगर छोड़ने के बाद अगर उनका स्वागत किया जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को डूबकर मर जाना चाहिए। आप ये देखिए देश के अंदर जो है जो आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ये आदेश नहीं दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था हाई कोर्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी अब जो है निर्णय लेना होगा और इस केस के लिए जो है अब हम जो मांग करेंगे वो फांसी की करेंगे, क्योंकि इस तरह के जो दरिंदे होते हैं वो अगर इस तरह से बरी होते रहे तो जो हर 3 मिनट के अंदर जो महिला का रेप होता है, उन महिलाओं के लिए भी ये अधिकार की बात है, उनके जीवन की भी बात है। इस तरह की अगर मानसिकता के लोग अगर छोड़ दिए जाएंगे तो आगे आने वाले समय में महिलाओं पे और अत्याचार बढ़ेगा। इसलिए जो सवाल ये है कि जो अल्पसंख्यक और दलितों की बात करते हैं, कुछ हो जाता है तो सड़कें जाम कर देते, क्या मुसलमान है इसलिए कोई नहीं आ रहा सामने? क्या देखिए देश के अंदर जो है तानाशाही रवैया चल रहा है, देश के अंदर जो है प्रशासन जो है गुंडागर्दी पे जब उतर आता है ना, देश के अंदर आप ये देखिए कि जब नुपुर शर्मा ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की थी तो किस तरह की जो है मतलब उसको तो अभी तक जेल में नहीं डाला, लेकिन जो आंदोलन कर रहे थे उनके मकानों को तोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी मोदी नगर की घटना है, वहाँ पर जो है 9 साल की बच्ची के साथ में जो रेप किया गया है और एक 5 साल की बच्ची को, 2 बच्चियों को जो है वहाँ पर जो उन्होंने जो किडनैप किया था और वहाँ पर जो है रेप किया गया। तो ये घटनाएं जो जंगल राज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं कहीं भी अगर मुस्लिम समाज के साथ या दलित समाज के साथ हो जाएगा तो नहीं तो ये दलितों की आवाज उठाने वाले तो तमाम नेता है, मुसलमानों कौन आवाज उठा रहा है? देखिए मुसलमानों की आवाज कोई नहीं उठाता भाई। मुसलमानों की आवाज कोई नेता इसलिए नहीं उठाता कि अगर आवाज उठाएगा तो उनको वोट नहीं मिलेगा और समाज का वोट नहीं मिलेगा। तो जो आपकी आवाज उठा रहे तो उसको तो आप कहते हैं। देश के अंदर सबको एकजुट होकर
देश के अंदर सबको जो है एक भाईचारे के साथ देश के अंदर जो इस तरह की संघी मानसिकता के लोग हैं उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और बिल्किस बानो के समर्थन में पूरे देश की महिलाओं को, पूरे देश के जो लोग हैं उनको जो है सड़कों पर उतरना चाहिए और मांग करनी चाहिए। आवाज जो ऐसी उठाते हैं उसको तो आप दलाल कहते हैं, फिर आपकी आवाज कौन उठाएगा? रावण आएंगे, चंद्रशेखर रावण उठाने, मायावती आएंगी, अखिलेश यादव आएंगे, कौन आएगा? देखिए, जो किसी को दलाल कहता है वो उससे आप सवाल करेंगे। मैंने अगर किसी को दलाल कहा हो, मैंने अगर देश के अंदर आवाज उठाने वाले, चाहे वो दलित की आवाज उठा रहा हो, मुस्लिम की आवाज उठा रहा हो, मैंने अगर उसको दलाल कहा हो, देखिए देश के अंदर जो है हम सबको एक साथ इसलिए भी आना होगा। आज जो है संविधान को की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं देश के अंदर, जब प्रधानमंत्री खुद कहे कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ अगर उनके मुंह से निकलता है उस पर अगर माफी नहीं मांगे, प्रधानमंत्री ने बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ जब ये शब्द कहते हैं, बेटी बचाओ, देखिए बेटी पढ़ाओ शब्द जब उनके मुंह से निकला उस पर माफी नहीं मांगी। आज देश के अंदर जो है देखिए उन्होंने 50 करोड़ रुपए की गर्लफ्रेंड वाला मंत्री वही थरूर शशि को कहा था, तो ये खुद प्रधानमंत्री जब कहते हैं उस पर अगर जो है मतलब चटकुले लेते हैं तो आज वो महिलाओं के सम्मान में कैसे उतर सकते हैं? आज महिला का देखिए, सेकुलर पार्टी सब कहाँ बैठी हुई है? एक दलित का अगर वहाँ पानी मटका के लिए हो जाता, पूरा देश में आंदोलन हो रहा। मुसलमान के लिए कब जागेंगे मुसलमान? देखिए मुसलमान भी जागेंगे, मुसलमान भी सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर जो उतर रहे हैं जो सरकार तानाशाही कर रही है, कहाँ देख लिया आप? 10 मुसलमान बताइए जो उतरे हो सड़कों पे। देखिए 50 मुसलमान, सारे मुसलमान हिंदू पहुंच गए। 50 मुसलमान जो आंदोलन कर रहे हैं वो आज जेलों में सड़ रहे हैं, उनके लिए कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। आप उमर खालिद को देखिए, आज 2 साल से कन्हैया नेता बन गए ना, कन्हैया नेता बन गए ना, वही वहाँ पर जो है मतलब राम गोपाल को जो है छोड़ दिया जाता है, वो गोली चलाता है। तो इस सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भी, दलितों को भी, सबको एक साथ सड़कों पर उतरना चाहिए। और हम जो है देश के अंदर देखिए हम तभी से उतरे हुए और हर एक मुद्दे पर बात रखते हैं, हर एक मुद्दे को आपकी लड़ाई कोई दूसरा क्यों लड़ेगा भाई? आपकी लड़ाई, मुसलमानों की लड़ाई कोई और क्यों लड़ेगा? नहीं तो हम खुद लड़ रहे हैं ना, मैं लड़ रहा हूँ ना, मैं आवाज उठा रहा हूँ ना। मैंने कौन से मुद्दे पे बात नहीं रखी आपके साथ? आप ये बताइए, देश के अंदर जो है आपके माध्यम के द्वारा कौन से मुद्दे पर बात नहीं पहुंचाई है? आज जो बिल्किस बानो के साथ हुआ है ये कल को किसी और के साथ नहीं हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सभी देश के अंदर जो महिलाएं हैं, जो महिलाओं के सम्मान करते हैं, देखिए देश के अंदर हर एक की, हमारी भी बहन है, आपकी भी बहन है, सभी की बहन है। अगर कल को इस तरह की घटना अगर जो है प्रधानमंत्री की बहन के साथ होती और वो फिर इस तरह से चुप रहते क्या? इस तरह से उनको छोड़ दिया जाता क्या? अगर उनके देखिए देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान के लिए जो बात करते हैं, जो देश के सम्मान के लिए या भाईचारे के लिए बात करते हैं, वो केवल जुमला छोड़ते हैं। और जो देखिए यह है ना कि तुम्हारी फाइलों में गाबों का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। तो इस तरह से खोखले जुमले देने से कुछ नहीं होगा। देश के महिलाओं के सम्मान में जो मोदी जी से इतना भी नफरत नहीं करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं नफरत क्या, मैंने ये चीज कही है कि अगर देश के प्रधानमंत्री जिस तरह से आज चुप है, अगर कल बिल्किस की जगह अगर उनके मुस्लिम संगठन कहाँ है, मुसलमान कहाँ है? सोए रहेंगे मुसलमान, कब जगेंगे मुसलमान? नहीं तो निकलना चाहिए ना, सड़कों पर आना चाहिए ना। हम तो सड़कों पर है ना। अगर ये चीज है तो आप देश के मुसलमानों से बुला रही है गुजरात जाइएगा, बिल्किस बानो कह रही है गुजरात आइए आप लोग। बिल्कुल गुजरात भी जाएंगे, यहाँ से देश के प्रधानमंत्री को संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि जो बिल्किस बानो के साथ हुआ है आगे इस तरह की महिलाओं के साथ ना हो। बिल्किस बानो को जो है पूरी तरह से जो है सम्मान मिलना चाहिए, जो सम्मान वो चाहती हैं। देश के अंदर जो इस तरह के जो 11 आरोपियों को छोड़ा गया है और उनका सम्मान किया गया है, ये बहुत शर्मनाक है और उनको जेल नहीं बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए। तो आप क्या रिव्यू पिटीशन डालेंगे उनको दोबारा जेल पहुंचाने के लिए, या कैसे इस चीज को मतलब कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि उनको तो रिहाई मिल चुकी है। अब देखिए कोर्ट भी जाएंगे और कोर्ट जाकर जो है दोबारा ओपन भी किया जाएगा इस केस को। ऐसा नहीं है, देश के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट पर जो है विश्वास है और पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल में डाला था।